एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट जो हमारे जंगलों में होता है, जिसको बोला जाता है कोगड़। बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट है ये। डाइसेंट्री बे भी इसका नाम है, आइवरी ट्री भी इसका नाम है, होलेराहिना प्यूबेसेंस। दो पत्ते एक जगह से निकलते हैं। पहले इसका नाम नीरियम में भी रखा जाता था, कनेर। ये जो है बड़े बड़े लार्ज साइज्ड लीव्स, दे ग्रो इन अपोजिट पेयर्स। और इसकी जो फलियां होती हैं, फूल होते हैं, महाराष्ट्र में इसका भी सब्जी बनाई जाती है, इसकी फूलों की और कलियों की और फलियों की। लेकिन इसका जो बीज है वो मेडिसिनल माना जाता है और उसको बोलते हैं इंद्रजौ। हालांकि सही जो इंद्रजौ है वो राइटिया टिंक्टोरिया है, लेकिन इसको ज़्यादा डायरिया डाइसेंट्री में जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स है वो यूज़ करते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं एक खास बेल है ये, इसको बोलते हैं लहसुन बेल, थोमी बेल। अगर इसके पत्ते को उठा के हम ऐसे मसलेंगे तो ये बिल्कुल लहसुन की गंध देने वाली है। और फूल इसमें भी ट्रम्पेट जैसे ही आते हैं। और इसका नाम है मैनसुआ इलियशियम। तो ये भी इंट्रोड्यूस्ड है, मैक्सिकन प्लांट है और उसको कुजीन्स में डाला जाता है, फिश करीज में। तो जिस तरह के फाइटोकेमिकल्स हमें गार्लिक में मिलते हैं, वैसे ही इसमें भी हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। हालांकि ये अलग फैमिली है, ये बिग्नोनियसी का है और लहसुन तो इलियसी अलग मेंबर, अलग फैमिली का प्लांट है। तो ये हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक और बेशर्म अक भी हम इसको कहते थे, आइपोमिया कार्निया जो है, इसको फेंस के तौर पे गांव में लगाया जाता है। पॉइजनस प्लांट है। अगर हम इधर देखें तो तूड़ बना हमें दिख रहा है। ये तूड़ बना जो है, इसके भी फूल आने वाले हैं। ये भी बटरफ्लाइज को बहुत अट्रैक्ट करता है और इसका नाम ही इंडियन बटरफ्लाई बुश है और बेसिकली बुडलीजा एशियाटिका। तो बटरफ्लाई बुश इसीलिए कि बटरफ्लाइज के लिए ये बड़ा अच्छा नेक्टर प्लांट है। और ऐसे ही अगर हम बात करें तो ये गरना है। गरना जो है कैरिसा ओपेका, जिसको एओ ह्यूम साहब ने, जब वो इंडिया में थे तो उन्होंने इसको एक फेंस हेज थी, ग्रेट हेज ऑफ इंडिया, ब्रिटिश एम्पायर के वक्त 18th सेंचुरी में जब वो लगाई तो उसमें कोकुआ लगाया, फ्लोकार्शिया इंडिका, और उसके साथ साथ से कैरिसा ओपेका, कैरिसा स्पाइनेरम, सॉल्ट टैक्स कोई चोरी ना करे। तो इसका एक लाइव हेज बहुत बढ़िया बनता है। लेकिन फ्रूट्स रिच सोर्स ऑफ विटामिन के और आयरन, विटामिन सी आल्सो। तो इसके फलों को बड़े चाव से खाया जाता है। गरना हम कहते हैं, या हिंदी में करौंदा। कड़ी पत्ता है ये, जिसको बोलते हैं मोराया कैनी गई, डोगरी में हम द्रौंकल बोलते हैं। लीव्स इसके अल्टरनेट हैं और पिनेट हैं और सफ़ेद फूल होते हैं। और इवन लाइम बटरफ्लाई का होस्ट प्लांट भी है ये, करी पत्ता मोराया कैनी गई। ये एक लेड बर्ड है, लेकिन ये केप लेड बर्ड है, ब्लू लेड बर्ड है। चित्रक, नीला चित्रक है ये, प्लम्बैगो कैपेंसिस। ये हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट धार्मिक पौधा है, जिसको हम कहते हैं पारिजात, हार श्रृंगार। दो पत्ते अपोजिट निकलते हैं, क्वाड्रेंगुलर ब्रांचेस होती हैं और इसके जो फल हैं वो आप देख सकते हैं, चपटे से फल। तो ये भी पौधा जो है रात के वक़्त फ्लावरिंग होती है। तो चमेली जैसा फूलों का रंग ढंग नहीं नक्श, लेकिन इसका परिवार भी वही है जिसको बोलते हैं ओलियेसी परिवार, ऑलिव फैमिली का ही, जिसमें चमेली आती है। लेकिन ये नाइट फ्लावरिंग है, इसलिए इसका नाइट फ्लावरिंग जास्मीन या कोरल जास्मीन या निक्टेंथिस आर्बर ट्रिस्टिस इसका बोटैनिकल नाम है। ये एक यूनिक सा ओलियेसी का ओलिया ही है ये, लेकिन ओलिया पेनिकुलेटा, जिसे डोगरी में नीलन बोलते हैं। ये जो प्लांट है
1988 में मैंने देहरादून से लाया था और बोटानिकल गार्डन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में ये लगा हुआ है। तो ये एवरग्रीन ओलिया जो है रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में अक्सर हम पलासा के नीचे इस जंगल में देखते हैं इसको। चौड़े पत्ते बड़े अजीब से लगते हैं, ये कैसा ओलिया है, इतने चौड़े पत्ते। तो इसका पुराना नाम ओलिया ग्लैंड्यूलिफेरा होता था। पत्ते के नीचे बीन्स के एक्सिल्स में ग्लैंड्स रहते हैं, इसलिए इसको ग्लैंड्यूलिफेरा भी कहते थे। लेकिन अब इसका नाम है पेनिकुलेटा बिकॉज ऑफ द पेनिकुलेट इन्फ्लोरेसेंस। तो ये जो है एक यूनिक सा हमारा ओलिया है। ओलिया के साथ साथ जम्मू का वाहिद एक पेड़ महुआ का, मधुका लैटिफोलिया, मधुका लांगीफोलिया भी इसको आजकल कहते हैं। तो ये जो यूनिक प्लांट है, ये भी मैंने ओलिया पेनिकुलेटा के साथ ही लाया था एक ही दिन देहरादून से, और इसको भी रोपित किया गया। जम्मू शहर में वाहिद एक महुआ का पेड़ है, इसके फूलों को खाया जाता है। काफ़ी पुअर लोगों की ये इकानमी में इसका शरबत, इसका शराब भी बनाते हैं और खाया भी जाता है, तेल निकलता है इसका सीड का, बहुत इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकली। तो ये जो है महुआ का पेड़ जम्मू में आप देख सकते हैं। और इसकी ख़ास बात जो है, इसकी जो फ्लावर्स का इस तरह का रहता है, ये महुआ है, महुआ के पत्ते हैं और ये लॉन्ग स्टॉक्ड फ्लावर्स हैं। सपोटेसी जिसमें चिक्कू आता है, ये उसी परिवार का सदस्य है। इसी में मौलसरी भी आती है और खिरनी भी आती है। तो ये महुआ का पेड़ और उसकी शाख अभी हाल ही में पिछले साल एक यूनिक मधुका जो है वो खोजा गया था केरल में, मंदिर परिसर में। ये हमारा एक जट्रोफा है और इसमें गुलाबी रंग के फूल निकलते हैं। जट्रोफा जिसको हम रतन जोत भी बोलते हैं, ये मैक्सिकन अमेरिकन प्लांट है। जट्रोफा हेस्टेटा भी इसको कहते थे और अब कहते हैं इसको जट्रोफा इंटेजरिमा। तो इंटेजरिमा के आप फल देख सकते हैं इस वक्त। फूल तो नहीं है लेकिन इसके फल आप देख सकते हैं और हेस्टेट से लीव्स रहते हैं इसके। तो ये अपना प्लांट नहीं है, इंट्रोड्यूस्ड है। तो ये एक और प्लांट है जिसको हम बोलते हैं ग्वादड़ बिकॉज ऑफ फिटेड स्मेलिंग बुश है। स्पर्मेडिक्टियन सुआवियोलेंस, काफ़ी फैमिली का, तो परिवार का ही सदस्य है ये। तो विंटर ब्लूमिंग है, इसको फॉरेस्ट जास्मीन भी कहते हैं। हालांकि जास्मीन से कोई लेना देना नहीं है, अलग है ये इसके फूल हैं और इनमें गंध है और पत्तों को मसलने से हमें एक दुर्गंध सी, बदबू सी आती है, इसलिए इसको गूसमाली भी कहते हैं या पादड़ें भी कहते हैं। स्पर्मेडिक्टियन सुआवियोलेंस। ऐसे ही हम एक देखते हैं, ये हमारा सैम्बुकस है। कश्मीर में जब हम देखते हैं तो सैम्बुकस का दूसरी स्पीशीज़ जो नेचुरलाइज कर गई है वो है सैम्बुकस विटियाना। भद्रवाह के जंगलों में, किश्तवाड़ के जंगलों में, गुलमर्ग, हर जगह वो लाल फल होते हैं। उसी की ये दूसरी स्पीशीज़ है, ये सैम्बुकस। सैम्बुकस ड्वार्फेल्डर, सैम्बुकस शायद ये कैनाडेंसिस है मेरे ख्याल में। तो ये भी इंट्रोड्यूस्ड ही है, हमारा अपना प्लांट तो नहीं है। एक ख़ास यूनिक, दूर से देखने पे ऐसा लग रहा है जैसे दूल्हे ने सेहरा लगाया हुआ है। कर्टन क्रीपर बर्नोनिया, और जो हमने पीछे बनकर की बात की, कनकोली की बात की, उसी तरह से इसके भी पत्तों के नीचे जो है सफ़ेदी रहती है, इसलिए इसको एलेग्निफोलिया, एलेग्नस बन कनकोली के पत्तों की तरह यह है बर्नोनिया एलेग्निफोलिया। कर्टन क्रीपर, पर्दा बेल, ये हमारा तुन है, टुना सिलिएटा, और ये हमारा कदम्ब है, कृष्ण कदम्ब, एंथोसोफेलस कदम्बा। ये आप
देख रहे हैं जंगल जलेबी। ये जंगल जलेबी जो है इसका एक वाहिद एक पेड़ इधर लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा है। इसको मनीला टैमारेंड भी कहते हैं। इसका जब फल होता है वो फली जैसा ही होता है, लेकिन लाल रंग की फली का गुद्दा जो है उसको खाया जाता है, जलेबी की तरह मुड़ी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं जंगल जलेबी। पित्सलोबियम डल्स। और ये इसकी नई जो पत्तियां निकल रही हैं काफ़ी लाल रंग। इंडियन ट्रम्पेट ट्री, ओरोजाइलम इंडिकम, इसकी फलियां आप देख रहे हैं, बुफेलो हॉर्न ट्री। और इसको जो है दशमूल ट्री माना जाता है, ओरोजाइलम इंडिकम। और ऐसे ही अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे एक और प्लांट मिल रहा है जो ऐसे लगता है जैसे ट्राई नर्व, शायद लारेसी का मेंबर होगा। ये बिल्कुल लारेसी का मेंबर नहीं है, क्योंकि इसके पत्तों का अगर मसल के देखेंगे तो कोई खुशबू नहीं है, लेकिन तेज पत्ता ही लोग मान करके इसको अडल्ट्रेट करने में इस्तेमाल करते हैं इसके पत्तों को, कि ये तेज पत्ता है। तेज पत्ता जैसी कोई गंध नहीं है, तेज पत्ता नहीं है, उल्टा ये एक इसको कहा जाता है इंडियन स्नेल ट्री। और ये मून सीड फैमिली का ही सदस्य है, मिनीस्पर्मेसी का, काकुलस, लेकिन लारल जैसा दिखता है इसलिए इसका नाम है लारीफोलियस। ये हमारे कटरा के जंगलों में, पूंड बनी बसोली के जंगलों में अक्सर इसके पेड़ हम देखने लगे हुए, काकुलस लारीफोलियस। बाबा धनसर में भी इसके पौधे हैं। और ये जो खास देख रहे हैं, ये जो हमारी हरड़ है, टर्मिनेलिया चिबुला। और ये आप देख रहे हैं रुद्राक्ष का पेड़, लेकिन इसकी जो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये है एलियोकार्पस अंगस्टिफोलियस, दूसरी स्पीशीज। एक है एलियोकार्पस गैनेट्रस और ये वाला जो है अंगस्टिफोलियस। और ये माधवलता, जिसके आप पत्ते ही देख रहे हैं अभी, बड़े खुशबूदार। ये भी इस मधुमालती भी इसका नाम है, खुशबूदार फूल आते हैं। इसका नाम है हिप्टेज बेंगलेंसिस, मधुमालती, माधव बेल, माधवलता। और ये आप देख रहे हैं, ये हमारा चंदन, उसको बोलते हैं वाइट सैंडलवुड ट्री, सेंट्रल एल्बम। ये भी जम्मू में कई जगह पे हम इसको लगा हुआ देख सकते हैं। ये कैलिएंड्रा है, कैलिएंड्रा के फूल हैं, वाइट कैलिएंड्रा, कैलिएंड्रा हिमेटोसेफेला लाल, और ये वाइट। और ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है जिसको हम बोलते हैं तिम्बरू। तिम्बरू की दातन, तिम्बरू की चटनी, लेमन फैमिली का, और इसके अभी फूल जो है वो निकल रहे हैं। तो अपने पेड़ों को हम जानने की कोशिश करें, बच्चों को भी बताने की कोशिश करें कि ये ज़ैंथोज़ाइलम आर्मेटम, इसको क्यों कहते हैं ज़ैंथोज़ाइलम, क्योंकि इसकी वुड जो है पीले कलर की होती है, हल्दी के समान की। ये हमारा जो है दालचीनी या तेज पत्ता सिनामोमम का पौधा है। ये अमलदास करंगल है, केशिया फिस्टुला, गर्मी में इसमें काफ़ी सफ़ेद फूल आते हैं। और एक और आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं जारुल, जिसको नहीं, ये भी जारुल नहीं, ये भी वो है ये है हरड़, हरड़ का ही पौधा है ये भी, टर्मिनेलिया चिबुला।